बदन पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रहे हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो पे सितारे लपेटे हुए और जाने तमन्ना किधर जा रहे हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। और तीनों रात सोनू जो है खुले मैदान से गाड़ी में, यानी ये भी मेरा एक मिनी स्टूडियो है, मीर टाकीज में पहुंच चुका है और यहाँ हम अगला सेशन शुरू करते हैं। सोनू, जो मुख्तलिफ म्यूजिक डायरेक्टर गवाते रहे मोहम्मद रफी साहब को, उसका एक जो है वो डेमो पेश करो। जैसे सी रामचंद्र का कोई गाना या रवि साहब का कोई, वो तो याद ही होगा, वो उनका बड़ा यूएसपी सॉन्ग है, हाँ, 14वीं का चांद हो, है ज़हन में? जी जी जनाब है। हाँ सुनाओ। सबसे पहले मैं मीर टाकीज का शुक्रिया अदा करूंगा एक बार फिर से, और मीर टाकीज देखने वालों को कहूंगा कि कौन लोग हैं जो आपको कहते हैं कि स्ट्रगल करो तो आपको मंजिल नहीं मिलती। पीर आपका कामिल होना चाहिए। सड़क पे था, पार्क में लेकर गया, टी सीरीज दे गाना मिल गया जनाब, सब जानते हैं। वो हमारा एक जो है वो मेरा जाती जाहिर एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब पे, अभी बहुत ज्यादा वो भी नहीं है, ये बस मैं ये अपने शौक से ही करता हूँ। बाकी जो पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल हैं उस पे म्यूजिक की रेशो जो है वो बहुत कम कर दी जाती है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में और कॉरपोरेट्स में म्यूजिक का लोगों को पता ही नहीं है। तो ये खैर एक और बहस है, इसको छोड़ें। ये हमारे पाकिस्तान के गुलशन कुमार हैं जो टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो मैं आपके इसकी जानिब आता हूँ। सी रामचंद्र साहब की बहुत प्यारी कंपोजिशन है। पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ रही हो टल जाएगी, पास बैठो तबीयत बहल जाएगी, मौत भी आ रही हो टल जाएगी, धार का जल कि तुम और तीखे करो, होठों मांग होठों कि मीठी हंसी से भरो, मुस्कुरा दो तमन्ना मचल जाएगी, मौत भी आ रही हो टल जाएगी, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, 14वीं का चांद हो, चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल, दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, 14वीं का चांद। अच्छा, अब इसी फीलिंग के साथ है वो नशाद साहब का जो है सुहानी रात ढल चुकी, वो भी जरा कर दो। मीर साहब जी, इतने पक्के कान, पहाड़ी भी पहाड़ी कटी कसम खुदा दी ऐसे हुनर ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ पता चले ए ते बेटे इधर शिमला पहाड़ी है इधर शक्कर पड़ियां। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, हवा भी रुख बदल चुके, शाबाश, ना जाने तुम कब आओगे, नजारे अपनी मस्तियां दिखा दिखा के सो गए, वाह, सितारे
दुनिया लुटा लुटा के खो गई, वाह, हर एक शम्मा जल चुके, वाह, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुके, ना जाने तुम कब आओगे। वाह, 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 वाह। ये देखें कैसा सोनू की आवाज जब ऊपर, और उसको ये भी पता है कि वो फटने से पहले जैसे रफी साहब की आवाज नीचे सुरों में और ऊपर जो है बहुत ही वो कंट्रोल रहती थी, और रफी साहब का टेक्सचर जैसा मर्दाना आवाजों में प्लेबैक में, तो दुनिया के सबसे बड़े प्लेबैक सिंगर हैं मोहम्मद रफी। अब मैं एक बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड और क्लासिक उस पे फिल्म का गाना जो है वो क्लासिकल नहीं होता, वो पूरा नहीं करता उसके जो वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, लेकिन अंदाज उसका इंतहाई क्लासिकल, कुहू कुहू बोले कोयलिया। और इसके जो मौसीकार हैं पीनू पेरवेनी अद नारायण, इसके वो हैं मौसीकार हैं। अगर तुमने सुना है या तुम्हारे ज़हन में है? नहीं, इसके बोल नहीं होंगे। और वो बेटे वो कुहू कुहू बोले कोयलिया, इसकी सिर्फ आस्था ही मुझे थोड़ी सी आती है। हाँ प्लीज। कुहू कुहू बोले कोयलिया, ना 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 ना, कुहू कुहू बोले कोयलिया, ऐसे ही है। मैं सुना नहीं हुआ तब कुहू। बात ये है कि आइंदा कोयल सी बोली है, देखो किस किस्म का तैयार सानू कुहू पपीहा मिल गया। तो आइंदा तुमने मीर टाकीज में ये गाना नोट करो और ये तुमने सुनाना है, कुहू कुहू बोले कोयलिया। ये लता मंगेशकर हैं और भारत व्यास इसके शायर हैं। वाह। और पीनू इसके मौसीकार रहे। तो अच्छा, ये एक और फीलिंग है, सर जो तेरा टकराए या दिल डूबा जाए, ये जरा हो जाए। सर एस.टी. बर्मन साहब के पास ही क्यों ब्रेक लगाते हैं आप हमेशा? एस.टी. बर्मन साहब मेरे जो है फेवरेट है, और ये तुम्हें शाबाशी है कि तुम्हें सिर्फ दीवाना वार, वो तुम रफी साहब के तो दीवाने हो, लेकिन साथ में जो बाज और जो स्टाइल जो मौसीकारों ने बड़ा गवाया है वो भी तुम्हारे ज़हन में है। और मैं इंशाल्लाह अब जो है वो ना सिर्फ मीर टाकीज में बल्कि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी ये आपका वो रेफरेंस दूंगा कि आप एक खालिस टैलेंट हो जिसका हक है, वो है ना अहमद नदीम कासमी का, अब तेरे फिरदौसे बरी पे हक है मेरा, तूने इस दौर के दोज़ख में जलाया है मुझे। तूने से मुराद है मीडिया, इसमें मैं भी शामिल हूँ और भी लोग। तो शाबाश सोनू, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि तुमने अंधाधुन जो है रफी साहब की पैरवी नहीं की, सोच समझ के उनको अपने अंदर समोया है। तो एस.टी. बर्मन साहब का ये स्टाइल भी जरा प्लीज पेश कर दो। साहिल लुधियानी साहब का लिखा हुआ गाना है ये। शाबाश। और सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए, तेल मेरा है मुस्की, गंज रहे ना खुशकी, जिसके सर पे हाथ फिरा दूं चमके किस्मत उसकी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण, लाख दुखों की एक दुआ है, क्यों ना आजमाए, काहे घबराए काहे घबराए, सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। वाह 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 वाह। देखिए मोहम्मद रफी साहब की क्वालिटी, जावेद अख्तर कहते हैं कि मोहम्मद रफी वो दुनिया के पहले सिंगर हैं जिन्होंने डिफरेंशिएट किया फिल्म का गाना, महफिल का गाना, कॉन्सर्ट का गाना। मोहम्मद रफी साहब वो प्लेबैक सिंगर थे जिन्होंने ये महसूस किया कि जो फिल्म का गाना है, जैसे अभी ये जो गाना सोनू ने सुनाया, ये स्क्रीन पे है जॉनी वॉकर साहब, उन्होंने वोकल बनाया बिल्कुल उनका। क्या क्या वो
ना भी कोई किसी को पता हो तो लग रहा है कि जानी वाकर गा रहा अच्छा मीर साहब, आपको आपकी बात में माजरत काट रहा हूँ, आपको एक चीज बताना चाहता हूँ मोहम्मद रफी साहब के बारे में हाँ। हो रही है। सर ये गाना एक वो शख्स गा रहा है जिसने जिंदगी में शराब नहीं पी, है। ओए होए होए, ठीक है। और मदन मोहन साहब की कंपोजिशन है, फिल्म सुहागन है, सुनाओ। और गुरुदत्त साहब के ऊपर पिक्चराइज हुआ है। आपको हाँ। एक्टर का अंदाजा हो गया होगा क्या वो हाँ। एक्टर है। तो तुम मेरे सामने है, तेरी जुल्फे है खुली, तेरा आंचल है ढला, मैं भला होश में कैसे रहूं, तू मेरे सामने है। ये ऐसे नहीं किया, तू मेरे सामने है वाह। या तू मेरे सामने, बैलेंस देखे, तू मेरे सामने, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, बैलेंस आप ये मोहम्मद ਮੱਲਾ रफी ਸਮਾ साहब। ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਵੀ बन जाती है। जी जी, फिलहाल मल्ला समय वाला जितने जुतियां बन दी हैं। आप अच्छा ये वो मेरे- सुनाओ जो भारत भूषण पे अब अभी ये गुरुदत्त का टेक्सचर आपने मोहम्मद रफी और गुरुदत्त कैसा तालमेल मिलाया, और अब जो है सोनू सुनाएगा गाना भारत भूषण पे जो पिक्चराइज हुआ, रफी साहब ने गाया, शकील साहब ने लिखा और नौशाद साहब का वो ऑफ कोर्स कंपोजिशन है। प्लीज। भगवान ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, महल उदास और गलियां सुनी, चुप चुप है दीवारें, दिल क्या उजड़ा दुनिया उजड़ी, रूठ गई है बहारें, हम जीवन कैसे गुजारे, हो मंदिर गिरता फिर बन जाता, दिल को कौन संभाले, शाबाश। दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले, 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 रखवाले। बाद में जो शोखी करनी है, रोको रोको रोको, मारो इसे। बेजू बाबरा का ये इसमें इसके लिए मशहूर है कि नौशाद साहब की कॉम्पोजिशन के रफ़ी साहब के गले से खून आना शुरू हो गया था। ये तो देखें, ये तो गा रहा है ना 70 साल बाद गा रहा है, और इसने जिंदगी में ये गाना 500 दफा भी सुना होगा, 1000 दफा भी सुना होगा। जब पहली दफा मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये गाना गाया था और इसे नौशाद साहब ने कंपोज किया था, तो ये एक गैर मामूली रेंज इंट्रोड्यूस करवाया था उन्होंने। उससे पहले आसान आसान ही KL सागल साहब और लोग बहुत अच्छा अच्छा गा रहे थे उस जमाने के हिसाब से, लेकिन ये एक नया जो बाजे पे, उसकी सबकत पे, और रफ़ी साहब ने एक नई इख्तरा की थी और एक नया डिस्टेंस तय किया था। ये बाजे पे ऐसे ही है जैसे कोई सिंगर मरीख पे चला जाए या प्लूटो पे चला जाए, ये ऐसे ही है जो सोनू ने मीर टाकीज में ये गाना पेश किया है। तो इसके लिए बहुत सारी ताली है, बहुत सारी दुआएं हैं कि ये और तरक्की करे। तरक्की तो ये देखें, गाने में तो उसने काम किया हुआ है, और अगर इसे अच्छे मौसीकार मिलेंगे जो इसे अच्छा यूज करेंगे, इसके आवाज के टेक्सचर को, इसके टैलेंट को, तो ये बहुत जबरदस्त टैलेंट है। अब मैं फरमाइश करूंगा
कि कुछ शंकर जयकिशन के साथ जो, जैसे जंगली को चाहे मुझे कोई जंगली कहे, या कोई और तुम्हारा जो बहुत ही फेवरेट शंकर जयकिशन और मोहम्मद रफी का जो। सर मेरी जो फेवरेट कंपोजिशन है वो रोशन साहब की है। रोशन साहब की भी सुनाना, जी मैं कह रहा हूं तो सुना। मैं सुना लगाना तानू जी प्लीज। शंकर जयकिशन साहब का ब्रह्मचारी फिल्म एक आई थी, और इनकी अपना शमी कपूर साहब की, उसका म्यूजिक दिया है इन्होंने। हसरत जयपुरी साहब के लिरिक्स हैं। वाह। तो एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तुमने मुझको हंसना सिखाया, ओ तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने का होगे रो लेंगे अब, रोने का होगे रो लेंगे, हाँ सो का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों के छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। बहुत अच्छे। अब वो शंकर जयकिशन साहब का भी वो वाला सुनाओ जो उन्होंने कैबरे और क्लब सॉन्ग के तौर पर रफी साहब ने जो उनके लिए गाए, शंकर जयकिशन के लिए। अच्छा, मीर टाकिस मेरा इम्तिहान ले रहा है? नहीं बेटे, मीर टाकी तेरा इम्तिहान नहीं ले रहा, मीर टाकी तेरा टैलेंट आगे लेके आ रहा है। ओके। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना कर, ओ जाने तमन्ना किधर जा रहे हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, अगर तुम ना होगे तो ऐ दिलरुबा, हमें और कौन भी तड़ पाएगी, अगर ये है जलवे ये बुझते दिए, भला हमको कौन ये तड़ पाएगी, वतन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रहे हो, जरा पास आओ तो चैन आ जाए, जरा पास आओ तो चैन आ जाए। ये लबे सड़क सेशन जारी है, और इस सेशन में मैं चाहूंगा कि सोनू हमें मीर टाकीज देखने वालों को मोहम्मद रफी साहब के हवाले से जो बातें हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो भी अपनी जुबानी शेयर करे। मोहम्मद रफी साहब की जो पैदाइश है वो कहाँ हुई थी सोनू, पता है आपको? सर कोटला सुल्तान मेरा ख्याल एरिया है, वहां पर हुई है इनकी। तो गए हो वहां, गए हो इंडिया, गए हो जाके? नहीं सर, रफी साहब खुद लो रहे थे। नहीं लगा खर्चा बचाने बेटे, उत्थे भी जा जिथे पैदा हुए हैं, और यहाँ भी लाहौर में उस मोहल्ले में गए हो जहाँ रफी साहब रहते? हाँ जी सर, वहां पर बटवा भी घुमा के आए अपना। अरे की सी ओदे च बेली होना है? नहीं सर। अच्छा चलो, अब ये आर.डी. बर्मन साहब और रफी साहब का जो कॉम्बो है, आर.डी. बर्मन ही एस.डी. बर्मन? नहीं आर.डी. बर्मन भी तो गाया है ना। आर.डी. बर्मन साहब, हाँ अच्छा आर.डी. बर्मन साहब का सर बड़ा खूबसूरत गीत है, क्योंकि दोनों बाप बेटे जो है ना, वो नजर मोहम्मद और पाकिस्तानी वो जो एक और प्लेयर है उस तरीके से थे, बाप दादा क्रिकेटर, ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर बाप बेटे, तो इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। आर.डी. बर्मन साहब की एक कंपोजिशन है, क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा
भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, ओ कहने वाले मुझको फरेबी, कौन फरेबी है ये बता। ओ जिसने गम लिया प्यार की खातिर, या जिसने प्यार को बेच दिया। नशा दौलत का ऐसा भी क्या, बेवफा तुझको याद नहीं, क्या हुआ तेरा वादा। वाह वाह वाह। अच्छा, अब सोनू ये बताओ कि जब कोटला सुल्तान में रफी साहब की उम्र तकरीबन 10 साल थी तो एक फकीर वहां आता था, वो आपने सुना ही होगा कि रफी साहब उसका पीछा करते थे, वो गाना गाते थे और रफी साहब ने ये गाना गाया हुआ। क्या वो तुम्हें गाना याद है? वो बिल्कुल। हाँ। खेडन दे दिन जान माये, खेडन दे दिन चार, ऐसे कैसे करके थी ना कुछ चीज। तो ये बेटे इसे तबरक समझ के और इसे एपिक सॉन्ग समझ के याद करो। ये तुम्हारे जेहन में है। और ये भी काफी, इसकी तबीयत जो है ना सोनू की, वो ठीक तबीयत है, सिर्फ इनू ट्यून याद है और जो मैं खेडन दे दिल चार नी माए, खेडन दे दिन चार, ठीक है। तो ये भी मीर टाकीज में आइंदा तुमने सुनाना। और एक गाना तुमने सुनाना है वो जो क्लासिकल ओरिएंटेड है, कुहू कुहू बोले कोयलिया, मोहम्मद रफी साहब और लता मंगेशकर साहब। और एक वो गाना है जो बहुत ही केमिस्ट्री उसमें जो है ना डेवलप है हुई है, मैं चली पीछे पीछे जहां, याद है? ये भी नेक्स्ट टाइम आपको सुनाऊंगा। नेक्स्ट टाइम मीर टाकीज में। लेकिन मैं ये बड़ा खुश हूं कि सोनू जो है बहुत ही जबरदस्त टैलेंट है। और एक मुझे ये भी खुशी है कि ये हमारी एक मुलाकात जो है वो बहुत अरसा से ये कर रहे थे। और मेरा ख्याल है, मैं अगर सही लेबल कर रहा हूँ कि आप मीर टाकीज पे जब भी कोई अपलोड होती है वीडियो तो उसमें सबसे पहले कमेंट आपका आता है। जी जी, आप वही हैं। आपका वो उस पे क्या है आईडी? वो मैं मोहम्मद XYZ, मिस्टर XYZ है। और उसके ऊपर मैंने ब्लैक डीपी लगाई है। ब्लैक डीपी का मतलब है एहतजाज। आज चेंज हो जाएगा उनका रंग, बेफिक्र हो। आज मिल गया ना। ये उस जो एडिटर है अपलोड करता है मीर टाकीज पे, और सबसे पहले यानी 1.5 सेकंड में जो मैसेज आता है वो सोनू का मैसेज आता है। ये मीर टाकीज को चाहने वाला और मीर टाकी की प्रमोशन में इसका भी हाथ है, क्योंकि ये उसका सब्सक्राइबर भी है और उस पर अपना फीडबैक भी दे रहा होता है। ताफो साहब का इंटरव्यू आया तो उस पर कॉमेंट कर रहे हैं। अगर फर्ज करें मैं दिलेर मेहदी का कोई चीज उस पर अपलोड करता हूँ, उस पर कॉमेंट करते हैं। मैं अगर रफाकत अली खान या किसी भी सिंगर का या किसी आर्टिस्ट का, सुहेल अहमद साहब का कोई चीज अपलोड करता हूँ तो उस पर सबसे पहले जो कॉमेंट करते हैं वो सोनू करते हैं। अच्छा सोनू, अब इस सेशन को हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। कुछ चीजें और सुनाओ, फिर इसके बाद हम साजीना बैंड करके अरेंज और एक सेशन करेंगे जो मीर टाकीज में हम स्पेशल जो है। आज मैं आपको बताया कि एक तो इत्तेफाक है कि हम मिले लबे सड़क है, दूसरा ये है कि वहां कुछ काम भी हो रहा है। तो अनकरीब बहुत जल्द वो आप वहां भी, उस हाल में भी, छोटा सा जो हाल है हमारा, वहां भी हम करेंगे। अब मैं ये चाहूंगा कि मुझे जो मोहम्मद रफी साहब का गाने कुछ पसंद है, उनमें से अगर याद है मैं फरमाइश करता हूँ कि पीते पीते कभी कभी यूं जाम बदल जाते हैं। है ज़हन में? ये भी अगली बार ही रखो ना। चलो अगली बारी की वलीमे तो फंक्शन पार्टी नहीं। अच्छा चले, मैं अपने आने का वसीला बना रहा हूँ। ये मैं देखें 1941 के भी गाने सोनू ने सुनाए हैं, और अगर कुछ गाने जो हैं वो रफ़ी साहब की जो अपनी ज़बानी है, रफ़ी साहब बताते हैं कि उन्होंने 25,000 से ज़ायद गाने गाए, लेकिन जिनके डॉक्यूमेंटेड जो गाने हैं 4,600 कुछ इस तरह के गाने हैं जो ये लेबल किए गए हैं कि रफ़ी साहब 4,516 गीत, ये रिसर्च के मुताबिक जो गूगल ने रिसर्च की है,
तो वो है 4516 गाने मोहम्मद रफ़ी साहब के जो डॉक्यूमेंट आर्काइव में महफूज है। लेकिन खुद मोहम्मद रफ़ी साहब ने ये शेयर किया है कि उन्होंने 22 जुबानों में गाने गाए हैं। ये मैंने उनका कल मैं देख भी रहा था कि 100 से ज्यादा मौसीकारों की धुनें 22 से ज्यादा जुबानों में गाए हैं और 25,000 गीत गाए हैं। ये 1979 में मोहम्मद रफ़ी साहब ने अपने इंटरव्यू में शेयर किया था। और मुझे ये नसीब हुआ है कि मैं बम्बई में उनकी कब्र मुबारक पे हाजिरी, मैं जब भी गया हूँ बम्बई तो जाके वहाँ फातिहा की है और उनसे, उनके घर वालों से भी, शाहिद साहब से, शाहिद रफ़ी साहब जो उनके बेटे हैं, उनके साथ उस तरह तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन टेलीफोनिक उनके साथ राब्ता है। तो आखिर पे क्या सुना रहे हैं मीर टाकीज में? बहुत ज्यादा पसंद है, फिल्म बरसात की रात है। वाह। और साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ है। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें अजनबी से हो मगर गैर नहीं लगती हूँ, वहम से भी जो नाजुक वो यकीन लगती हूँ। हाय ये फूल सा चेहरा, ये गनेरी जुल्फे, मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगते हो। वाह। मैंने शायद तुम्हें। थैंक यू। वाह 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 वाह। दोस्तों, बहुत मोहम्मद रफ़ी साहब का जो ट्रैक में इन होना है और आउट होना है, ये बड़े बड़े मौसीकार कहते हैं कि इस तरह का शायद दूसरे मेल सिंगर और फीमेल सिंगर भी उस तरह से अच्छा जो एक्सीलेंस रफ़ी साहब ने दिखाई है वो किसी और सिंगर के हाथ नहीं आई। सोनू जिस सिंगर को फॉलो करते हैं, जिस सिंगर के आशिक हैं, वो दुनिया के बेहतरीन और बड़े प्लेबैक सिंगर हैं। और सोनू भी ऑफ कोर्स जो है वो ही टेक्सचर, वही जो रफ़ी साहब के गले में रब ने नूर दिया था, उसके फॉलोअर हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत नज़दीक आवाज़ है। अब ये मेरी टाकीज़ पे प्रोफेशनल्स के लिए और आम जो म्यूजिक लवर है उनके लिए है कि वो सोनू के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें कि ये किस किस्म का, किस लेवल का टैलेंट जो है मेरी टाकीज में सामने आए हैं। सोनू के साथ और भी हम सेशन करेंगे और जब भी इसके पास वक्त हुआ करेगा, जब ये मोहम्मद रफ़ी साहब की कुछ चीजें, कुछ म्यूजिक, कुछ सॉन्ग्स, कुछ गजलें शेयर करना चाहें, जब ये इनका अपना चैनल है। सोनू ये आपका घर है, आया जाया करो, हंस के बोला करो, बुलाया करो। लव यू। मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।